आज हम करने जा रहे हैं ट्रेड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज। हमने इससे पहले किया था मर्केंटलिस्ट के क्या व्यूज थे ट्रेड को लेके। तो उनके व्यूज क्या थे कि ट्रेड जीरो सम गेम होता है, एक देश का नुकसान दूसरे देश का बेनिफिट होगा, ट्रेड इस तरह से होता है। जबकि एडम स्मिथ ने जो फिलॉसफी है एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली, उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि दो देशों के बीच में ट्रेड जब होगा तो वो तभी पॉसिबल है जब ट्रेड से दोनों देशों को बेनिफिट हो। अगर सिर्फ एक देश को बेनिफिट होगा तो ऐसे केस में ट्रेड होगा ही नहीं। दूसरी बात, तो ये मर्केंटलिस्ट के व्यूज से काफी डिफरेंट बात इन्होंने बोली। दूसरी बात यह है कि एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली बात बोली। इन्होंने ये बोला दो देशों के बीच में जो ट्रेड होगा वो डिपेंड करेगा एब्सोल्यूट एडवांटेज के क्राइटेरिया पे। यानी अगर दो देश सेम सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम देखेंगे कौन सा देश उस सामान के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है। जो देश ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो हम बोलेंगे वो देश को एब्सोल्यूट एडवांटेज है उस सामान के प्रोडक्शन में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि वीट के प्रोडक्शन में अगर हम मान लें इंडिया श्रीलंका के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है एक घंटे में, एक घंटा का टाइम पीरियड ले लेते हैं और हम देखते हैं कौन ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो अगर इंडिया ज़्यादा कर पा रहा है तो हम कहेंगे इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर श्रीलंका इन दी प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब जो देश लेस एफिशिएंट है, उतना एफिशिएंट नहीं है, जो उस सामान को कम प्रोड्यूस कर पा रहा है दूसरे देश के कंपैरिजन में, तो हम बोलते हैं वो देश को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। तो ये दो कॉन्सेप्ट वो इसमें बता रहे हैं जो आगे इस्तेमाल किया जाएगा। अब नेक्स्ट चीज है, पहली बात जो हमने अभी देखा कि एक नेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब हमने सीखा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसको, ज़्यादा एफिशिएंट को हम एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इंडिया ज़्यादा प्रोडक्शन श्रीलंका से कर पा रहा है सेम टाइम पीरियड में किसी सामान का, तो हम बोलेंगे इंडिया उस सामान के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है, इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है दूसरे देश से उस सामान के प्रोडक्शन में। और जो लेस एफिशिएंट है हमने पहले ही बता दिया, हम बोलते हैं उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है विद रिस्पेक्ट टू दैट नेशन, द अदर नेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो दो नेशंस हैं और वो सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंडिया मान लेते हैं 100 केजी का प्रोडक्शन, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर इंडिया एक घंटे में 100 किलो वीट का प्रोडक्शन कर पाता है जबकि श्रीलंका 80 केजीज का प्रोडक्शन कर पाता है, तो दोनों मिला के 180 केजीज का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। पर हम जानते हैं इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है इस सामान के प्रोडक्शन में, इंडिया ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर ऐसा किया जाए कि श्रीलंका वीट का प्रोडक्शन बंद कर दे और वो किसी ऐसे सामान का प्रोडक्शन करे जिस सामान के प्रोडक्शन में श्रीलंका इंडिया से ज़्यादा एफिशिएंट हो, तो इससे क्या होगा, जब श्रीलंका वीट का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो इंडिया अपने 2 घंटे अगर इस सामान में लगाए, इंडिया श्रीलंका दोनों को मिला के 2 घंटे लग रहे थे 180 केजीज प्रोडक्शन करने में। अगर श्रीलंका ना करे प्रोडक्शन, इंडिया अपने 2 घंटे लगा दे इस सामान के प्रोडक्शन में, तो टोटल प्रोडक्शन 200 केजीज हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई दूसरा सामान है जिसका प्रोडक्शन एक घंटे में श्रीलंका 150 कर पाता है और इंडिया 100 कर पाता है, तो बेटर होगा इंडिया अपना एक घंटा उस पर बर्बाद ना करे, इंडिया उस सामान का प्रोडक्शन बंद कर दे और श्रीलंका अपना एक घंटा वहां पे लगा दे, तो टोटल प्रोडक्शन दूसरे सामान का 300 केजीज हो जाएगा। तो हम ऐसा मानते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज को ध्यान में रख के जब ट्रेड किया जाएगा
तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। टोटल प्रोडक्शन दोनों सामान का बढ़ जाएगा और जितना बढ़ा उसका इस्तेमाल एक दूसरे को देने के लिए किया जा सकेगा। जो पहला वाला सामान था 200 केजी इंडिया प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इंडिया ने किया वो उसका इस्तेमाल श्रीलंका से दूसरे सामान को खरीदने के लिए कर सकता है, दूसरे सामान को ट्रेड करने के लिए कर सकता है। तो इससे वर्ल्ड को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड को फायदा होगा कि यहाँ पे जितने रिसोर्सेज हैं उसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल हो रहा होगा। इसके अलावा इस सिचुएशन में दोनों कंट्रीज को भी फायदा होगा, क्योंकि जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे ट्रेड ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल हो पाएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोडक्शन दोनों कंट्रीज में हो रहा होगा उसका इस्तेमाल ट्रेड पर्पस से किया जा सकेगा और ओवरऑल जितना सामान दोनों कंट्री को मिलेगा वो भी ज़्यादा होगा। अब इसको हम एक्चुअली प्रॉपर तरह से आगे समझ पाएंगे जब हम नंबर्स के थ्रू इसको करेंगे। तो ये फ़ायदे हैं ये फ़ायदे हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज को ध्यान में रख के ट्रेड करने से। अब इन्होंने और क्या बोला, जैसे हम बोल रहे थे मर्केंटलिस्ट का क्या मानना था कि ट्रेड में गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। एडम स्मिथ इस बात को नहीं मानते हैं। एडम स्मिथ साथ में बाकी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो उनको बिलीव करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो इस बात में बिलीव नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि जो ट्रेड होने में गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। ट्रेड फ्री होना चाहिए। तो फ्री ट्रेड हो जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर हो, सिर्फ उतना हो जितना रिक्वायर्ड है, ना के बराबर हो। तो ये है, इससे वर्ल्ड के रिसोर्सेज का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकेगा। और साथ में उनका मानना था अगर कुछ चीज़ों में सरकार का इंटरफेरेंस को अलाउ किया जा सकता है, जैसे अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा है जो कि नेशनल डिफेंस रिलेटेड है, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो तो इनको कोई इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसको समझ लेंगे, अगर ये समझ आ जाता है हमको तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे हम यूएस और यूके का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हमारे पास यूएस है और यूके है। तो हमने बोला एक घंटे में यूएस 6 बुशल्स ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यूके 1 बुशल प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम बता सकते हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट है। यूएस व्हीट के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी यूएस हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर यूके इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, क्योंकि दोनों को एक एक घंटा मिला है और उस एक घंटे में यूएस ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है। उसी तरह से यूके हम देख सकते हैं क्लॉथ के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है। यूके एक घंटे में 5 यार्ड कपड़ा प्रोड्यूस कर पा रहा है, जबकि यूएस 4 यार्ड्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो क्लॉथ के प्रोडक्शन में यूके के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है और व्हीट के प्रोडक्शन में यूएस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब अगर हम समझें, अगर ये दोनों जिस तरह से अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं वैसे ही प्रोडक्शन करें तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? तो व्हीट का टोटल प्रोडक्शन 7 हो जाएगा, व्हीट का टोटल प्रोडक्शन 7 हो जाएगा और क्लॉथ का टोटल प्रोडक्शन 9 हो जाएगा। पर अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं, जब हमको पता है यूएस ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है व्हीट और यूके उसकी प्रोडक्शन को बंद कर दे, तो ऐसे सिचुएशन में यूएस क्लॉथ की प्रोडक्शन को बंद कर दे। जिस चीज़ में जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो सिर्फ उस सामान का प्रोडक्शन करे, तो ऐसे केस में यूएस अपना 2 घंटा अगर व्हीट के प्रोडक्शन में लगा दे तो इससे टोटल व्हीट का प्रोडक्शन 12 हो जाएगा, जो पहले वाले टोटल से ज़्यादा है। पहले दोनों मिला के 7 कर पा रहे थे 2 घंटे में, 1 घंटा इसका 1 घंटा इसका।
अब दोनों घंटे जब यूएस ने इसके प्रोडक्शन में लगाए तो वो 12 इसका प्रोडक्शन कर पाएगा। अब क्या होगा, जब ये 12 प्रोडक्शन करेगा तो वो एक्स्ट्रा 6 जो है, 6 तो ये प्रोड्यूस कर ही रहा था पहले भी, अब जो एक्स्ट्रा 6 इसने प्रोड्यूस करे वो उसका इस्तेमाल कर सकता है यूके से कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि अब तो यूएस कपड़ा प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में यूएस ये कर सकता है कि वो अपना सारा टाइम लगा दे वीट के प्रोडक्शन में, जिससे टोटल वीट 12 प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा 6 वीट प्रोड्यूस किया उसने, उसका इस्तेमाल यूके से कपड़ा लेने के लिए कर दे। तो इससे सबको फायदा है, इससे सबको फायदा है, टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ गया, और इसके अलावा इसको कितना फायदा हुआ, जब ये 6 वीट देगा, जब ये 6 वीट यूके को देगा तो यूके बदले में इसको 6 यार्ड्स कपड़ा देगा। जब यूएस ने जो 12 वीट प्रोड्यूस करे तो उस 12 वीट को जब यूएस उसका 6 अपने पास रख ले और 6 यूके को दे दे, तो उस 6 वीट के बदले में इसको 6 यार्ड कपड़ा मिल जाएगा। 6 वीट के बदले में 6 यार्ड कपड़ा मिल जाएगा। तो इससे यूएस को फायदा कितना हुआ, 2 सी का। ठीक है, क्योंकि कैसे फायदा हुआ, पहले तो वो 4 ही कर पाता, अगर अपना 1 घंटा लगाता तो 4 कर पाता, पर क्योंकि उसने अपना 1 घंटा किसी और चीज में लगाया, वीट में लगाया, तो अब 6 जो उसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया उसके बदले में इसको 6 कपड़ा मिल जाएगा, पहले सिर्फ 4 मिल पाता, तो उसको 2 सी का फायदा हो गया। और इस 2 सी को प्रोड्यूस करने में उसको आधे घंटे का टाइम लगता, क्योंकि 1 घंटे में 4 करता है। तो या तो हम बोले उसको 2 सी का फायदा हुआ, या हम बोले उसे आधे घंटे का फायदा हुआ, दोनों बातें करेक्ट है। अब दूसरी सिचुएशन अगर हम यूके पे जाएं, उसके साथ क्या हुआ, यूके जो है उसको 6 वीट मिल गया, और 6 वीट की प्रोडक्शन में यूके को 6 घंटे लग जाते, क्योंकि वो 1 घंटे में सिर्फ 1 प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो 6 वीट की प्रोडक्शन में यूके को 6 घंटे लग जाते। अब वो उस 6 घंटे का इस्तेमाल कपड़ा प्रोड्यूस करने के लिए कर सकता है। 6 घंटे में ये कितना कपड़ा प्रोड्यूस करेगा, 30 सी प्रोड्यूस करेगा। अब 30 सी प्रोड्यूस कर लेगा, उसमें से 6 वो यूएस को दे देगा वीट के बदले। इसने टोटल 30 प्रोड्यूस कर लिया 6 घंटे लगा के। अब 30 तो प्रोड्यूस हो गया, पर इसको वीट भी चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये 6 कपड़े अपने इसको दे देगा और बदले में ये 6 वीट इसको दे देगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसको कितना फायदा हो रहा है, इसको भी बहुत फायदा हो रहा है। टोटल 30 प्रोड्यूस कर पा रहा है, 6 देना पड़ रहा है, तो इसको 24 सी का फायदा हो रहा है। 24 सी का फायदा हो रहा है, ये बहुत बड़ा फायदा है। या हम बोले इसके 5 घंटे बच रहे हैं, इसे किसी भी तरह से हम कह सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज वाले केस में ओवरऑल सबको ही बेनिफिट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट रखा एडम स्मिथ ने। और अब लास्ट चीज है इसके अंदर, ये बोलते हैं कि आज की डेट में जो एब्सोल्यूट एडवांटेज वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो दुनिया में ट्रेड हो रहा है इतने बड़े लेवल पे, उसका बहुत छोटा पार्ट ही कवर करेगा। अगर ट्रेड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में हो तब ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। अगर ट्रेड डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में हो, जहाँ पे एक चीज में एक एफिशिएंट है, दूसरे में दूसरा एफिशिएंट है, ऐसा करके, तब फिर भी पॉसिबल है एब्सोल्यूट एडवांटेज के थ्रू ट्रेड को एक्सप्लेन करना। पर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होगा तो एब्सोल्यूट एडवांटेज उसको समझा नहीं पाएगा। इसको समझाने के लिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया कंपैरेटिव एडवांटेज वाला, जिसको हम नेक्स्ट में करेंगे।